Hello students, today we'll study about chapter number 6, class 8 science, combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industries and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? कह रहे हम बहुत सारे फ्यूल यूज़ करते हैं पर अपने पर्पज़ के लिए होम में, इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर रनिंग मोटरमोबाइल चलाने के लिए. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम. कह रहे हम क्या हम कुछ फ्यूल्स को हम अपने होम में जो यूज़ करते हैं उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़. व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. कह रहे हैं ऑटोमोबाइल चलाने के लिए हम क्या फ्यूल यूज़ करते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक कोडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस एटसेट्रा. कह रहे क्या हम कुछ फ्यूल जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसको हम नेम कर सकते हैं. कह रहे कुछ फ्यूल्स जो है हम ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उसको नेम करो. व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल चलाने के लिए हमें कौन सा फ्यूल चाहिए होता है. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग. तुम्हारी लिस्ट में जो है काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये जो है हमारी लिस्ट में मेंशन है. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. कह रहे हैं हमने बर्निंग ऑफ कैंडल देखा है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल. कह रहे बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल जैसे कोयला जलता है उसमें क्या डिफरेंस है. मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. कह रहे कि है जो हमारा कैंडल है वो फ्लेम से जलता है, वेयर कोल डज नॉट, कोल नहीं जलता. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. कह रहे सिमिलरली ऐसे ही तुमने बहुत सारे मटेरियल देखे हैं बर्निंग विदाउट फ्लेम. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. कह रहे हमने बहुत सारे केमिकल प्रोसेस देखे हैं बर्निंग ए टाइम एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और टाइप ऑफ फ्लेम हमने देखी है इस प्रोसेस में कौन सी है. तो हमने बहुत सारे फ्यूल पढ़े हैं जो हम इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं और ऑटोमोबाइल चलाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे और हमने एक लिस्ट बनाई है जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं. काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एटसेट्रा. तो हमने बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए हम फैमिलियर हैं. तो हमने बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल जैसे कोयला है वो हमने देखा है. तो सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. कह रहे कुछ हमने बर्निंग जो है हमने सिमिलरली यू विल फाइंड अनदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम जो बर्निंग के लिए हमने भी चीज़ें देखी हैं. इसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कंबस्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. कह रहे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है हमने स्टडी एक्टिविटी 7th में हमने स्टडी किया है. व्हाट वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. मैग्नीशियम जो है बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड और बनाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. वी कैन देयर फॉर अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. कह रहे हम ऐसे सिमिलर एक्टिविटी हम कर सकते हैं विद अ पीस ऑफ चारकोल के पीस के साथ. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और अ बर्सन बर्नर. व्हाट विल यू ऑब्जर्व. कह रहे हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्लास 7th में पढ़ा कि मैग्नीशियम बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. कह रहे हमने एक सिमिलर एक्टिविटी हमने चारकोल के साथ की है. होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग्स. उसको हमने अगर पेयर ऑफ टंग्स से उसको हम लेते हैं एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और कैंडल के साथ लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलता है. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन द एयर. चारकोल जो है एयर के अंदर बर्न हो जाती है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर. कोयला जो है बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हीट बनाता है और लाइट बनाता है. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light is called combustion. A chemical process जिसके अंदर सब्सटेंस जो है रिएक्ट होकर ऑक्सीजन के साथ हीट देता है उसको बोलते हैं कंबस्शन. द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्शन. जो सब्सटेंस जो कंबस्शन के अंडर द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. जो सब्सटेंस कंबस्शन के अंडर जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. और इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं. द फ्यूल में भी फ्यूल को हम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन. कह रहे जब कंबस्शन होता है तो इसके अंदर लाइट भी प्रोड्यूस होती है आइदर एज अ फ्लेम और अ ग्लो.
या फ्लेम की फॉर्म में या ग्लो की फॉर्म में। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैग्नीशियम और चारकोल जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस है, हमने पढ़ा है। कंबशन क्या होता है, जो हमारे को केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर जो सब्सटेंस जो है रिएक्ट होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट दे, उसको बोलते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस जो कंबशन करता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड फ्यूल, उसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। तो मैग्नीशियम और चारकोल जो है हमारा कौन सा सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे राइटली यू सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ऑल्सो ब्रोकन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस। वी लर्न दैट इन द क्लास 7th। क्या हमारी बॉडी में फूड जो ब्रेक होके हम ऑक्सीजन के साथ और हीट प्रोड्यूस करता है, वी लर्न इन दैट इन क्लास 7th क्लास में हमने स्टडी किया है इसको। एक्टिविटी 6.1 कोलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, mastic, kerosene oil, paper, iron nail, stone piece, glass. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these material one by one. If combustion takes place, mark the material combustible, otherwise it is non-combustible। कह रहे एक हमने लिस्ट बनाओ, उसको हमने कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस को अलग अलग करो। कुछ मटेरियल हमने लिए हैं, स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास। इसको हमने अलग अलग करेंगे कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर। तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टिबल। कह रहे क्या आप कुछ नेम कर सकते हो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। यू कैन ऐड दीज टू टेबल 6.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। कह रहे हमने देखने की कौन कौन सी कंडीशन में जो है कंबस्शन जो होता है। एक्टिविटी 6.2 क्वेश्चन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग हैंडल। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। कह रहे एक टेबल पे जो है कैंडल लो, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट द एयर कैन एंटर इनटू द चिमनी। कह रहे एक टेबल के ऊपर जो है कैंडल जलाओ और उसके ऊपर चिमनी रखो एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। इसके अंदर जो है एयर एंटर कर सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। फ्लेम में क्या होगा ये देखना है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। और चिमनी को जो है हमने टेबल पे रख देना। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, और फिर दोबारा फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन, और दोबारा उसको फ्लेम से देखना है। वट हैपन्स टू द 3 केसेस। 3 केसेस में क्या होगा। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या वो स्मोक देती है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। कंबशन के लिए हमें एयर जरूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flicker and produce smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available। कह रहे कंबशन के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। इन केस B, when air does not enter the chimney। कह रहे कि जब एयर जो है चिमनी के अंदर एंटर नहीं करती, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, और स्मोक प्रोड्यूस करती है। केस C के अंदर फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, फ्लेम जो है बिल्कुल चली जाती है। बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं होती।